तो आज की वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी की मदद से फाइवर गिग की ऑप्टिमाइजेशन करके बताऊंगा कि किस तरह से आपने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपनी फाइवर की गिग्स को ऑप्टिमाइज़ कर लेना है, उसको बेटर बना लेना है, जो कि हम यूज़ करेंगे तो हमारा वहाँ पे फाइवर का गिग एज सुन एज पॉसिबल जो है बूस्ट भी होगा, उसको बूस्ट मिलेगी डेफिनेटली, एज वेल एज वहाँ से आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। तो हम आज की वीडियो में डेफिनेटली डिटेल में सीखने जा रहे हैं, तो वीडियो को डेफिनेटली आपने पूरा देखना है। और एज वेल एज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं अहमद जमशेद, मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलें मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूं और वहां पे आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा कि यह प्रोसेस किस तरह से किया जा सकता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम चैट जीपीटी 3 को लॉगिन कर लेते हैं। चैट जीपीटी पर लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ पे फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चैट जीपीटी में यहाँ पे लिख देता हूँ, चैट जीपीटी मैंने लिखा है। तो उसके बाद ओपन एआई की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, इसको आपने यहाँ पे खोल लेना है। जैसे ही आप इसको जो ओपन एआई की वेबसाइट को खोलेंगे, यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे लिखा है ट्राई चैट जीपीटी। अगर आपने फ्री वाला वर्जन यूज़ करना तो आप डेफिनेटली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी ईमेल ज़रा आपने अगर उसको लॉगिन करना है तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो आप उसको यहाँ से डेफिनेटली रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप जब रजिस्टर कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरफेस आपके पास ओपन होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली ये जो आपके पास मैसेज बार लिखी हुई आ रही है, ये आपका एक प्रॉम्प्ट बार है। यहाँ पे आपने जो भी उसको कमांड देनी है, जो भी आपने उससे टास्क परफॉर्म करवानी है, वही आप टास्क यहाँ पे उसको लिख के देंगे, वही उसी हवाले से वो आपको यहाँ पर आपको रिप्लाई करेगा और आपको आंसर देगा। ज़ाहिर है यहाँ पर हमारी टास्क क्या है, हमारी टास्क क्या है, हमारा पर्पस क्या है इस चैट जीपीटी को यूज़ करने का। आज हम ये चाहते हैं कि ये हमारे लिए एज ए लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र काम करे, तो इसको हम एज ए लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र ट्रेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्ट एज SEO एक्सपर्ट। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दें तो उसको करेक्ट कर दें। इस तरह से कोई ग्रामर में आपने कोई मिस्टेक की है उसको भी आप सही कर दें। उसकी वजह है कि दिस इज़ अ लैंग्वेज मॉडल। अगर हम इसको सही लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो हमारी प्रॉम्प्ट को सही तरह से रीड नहीं करेगा। अगर हमारी प्रॉम्प्ट को सही तरह से रीड नहीं करेगा तो वो हमारा रिजल्ट भी इतना बेटर वे में नहीं दे सकेगा। ज़ाहिर है वो लैंग्वेज को किसी और तरह से लेगा और वो उसको रिजल्ट किसी और तरह से प्रोवाइड कर देगा। तो हमने जितनी बेटर वे में उसको डेटा फीड करेंगे हम, ज़ाहिर है उतनी बेटर वे में हमें उतना रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसी तरह से अब आप देखें ये तो इसकी प्रॉम्प्ट हो गए, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट के साथ साथ इसकी ज़ाहिर है प्रॉम्प्ट के साथ साथ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप करवाना क्या चाहते हैं। ज़ाहिर है आपने गिग की ऑप्टिमाइजेशन तो करवानी है, लेकिन गिग की ऑप्टिमाइजेशन किस से रिलेटेड है, यानी आपकी नीश क्या है, इसी तरह से आपका कीवर्ड क्या है। ठीक है, ऑन द नीश यहाँ पे लिख दें, ऑन द नीश ऑफ फोटो एडिटिंग। ठीक है, एज वेल एज लिख दें यहाँ, एज वेल एज आई वॉन्ट टू गेट द मोस्ट प्रोडक्टिव कीवर्ड्स ऑन फोटो एडिटिंग ऑन फाइवर। इसी के हवाले से अगर आपकी जो भी फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से जो भी आपकी कीवर्ड रिसर्च है, आप चाहते हैं कि ठीक है जो भी कीवर्ड आपने रिसर्च किए, जैसे लगे फ़ोटो एडिटिंग हो गया, या फिर फ़ोटो एडिटिंग के साथ साथ आप ये चाहते हैं कि ठीक है फ़ोटो एडिटिंग हो गया, ज़ाहिर है रीटचिंग हो गया, इसी तरह से बैकग्राउंड रिमूवल हो गया, तो ये तमाम कीवर्ड भी आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, रीटचिंग लिख दें, यूज़ इसको मैं बेटर कर देता हूँ, फाइवर यूज़ सम कीवर्ड्स लाइक, इसको मैं सही कर देता हूँ, लाइक रीटचिंग, एडिटिंग और फोटो कलरिंग, फोटो इन्हेंसिंग। ठीक है, एज वेल एज हम इसको मज़ीद इसमें कोई और भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं जो आपने कीवर्ड रिसर्च में किए हो, या जो भी आपकी ज़ाहिर है गिग के टाइटल से रिलेटेड है, क्योंकि आप फाइवर का गिग का टाइटल तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो वही रहेगा। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन को बेटर वे में बना लेना है। तो आपने इस पर ये लिख दिया, आपने इसकी ज़ाहिर है कमांड के साथ साथ आपने इसकी जो कॉन्टेक्स्ट था वो भी राइट कर दिया। आप कॉन्टेक्स्ट को इम्प्रूव और मज़ीद बना सकते हैं। ज़ाहिर है मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो इस वक्त मैं इतनी डिटेल के अंदर इसमें नहीं लिख रहा हूँ, तो इसको मैं मज़ीद इसको इम्प्रूव करके दिखाऊँगा आपको किस तरह करना है। ज़ाहिर है लैंग्वेज मॉडल का मतलब ही है कि आप उसको
डे टू डे टास्क बाय टास्क उसको आप इम्प्रूव बना सकते हैं अपने हिसाब से। अभी मैं इसको सबसे पहली प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद भी मैं इसको इम्प्रूव करूंगा वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो इसको ये बोल रहा है कि श्योर आई कैन डू दैट। ठीक है, ये देखें मैंने इसको पहले जो मैंने इसको कहा था कि एक्ट एज अ एसईओ एक्सपर्ट, तो अब उसने बोला श्योर आई कैन प्रोवाइड यू द डिटेल। इसका मतलब है कि उसने ये समझ लिया कि ठीक है वो एक जो है वो एज ए एसईओ एक्सपर्ट काम कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, एज एन असिस्टेंट। अब यहाँ पे मेरे लिए टास्क पूरी लिख के दे रहा है। इसने देखें पूरा का पूरा टाइटल भी लिखा है, मुझे पूरी जो है वो डिस्क्रिप्शन पूरी बना रहा है, एज वेल एज वो ये कह रहा है कि फ़ोटो एडिटिंग में कौन कौन सी जो है वो टास्क परफॉर्म होती हैं। वो देखें आपको ये बोल रहा है रीटचिंग, कलर करेक्शन, इन्हेंसमेंट, फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटो मैनिपुलेशन, इमेज एडिटिंग, पोर्ट्रेट रीटचिंग, एज वेल एज वेडिंग फोटोग्राफी एडिटिंग, प्रोडक्ट फोटो एडिटिंग, एज वेल एज फोटो रिस्टोरेशन। तो इसने देखिए कितनी सारी चीज़ें जो है वो आपको लिख के दे दी, जो कि मैंने इसको बताई नहीं थी। मैंने क्या दिया था इसको, एक बेसिक आइडिया दिया था कॉन्टेक्स्ट का। लेकिन जो मैंने चीज़ें इसमें कॉन्टेक्स्ट में डाली थी, कॉन्टेक्स्ट में मैंने कौन कौन सी चीज़ें डाली थी कि उसको मैंने एक आइडिया दे दिया था, बैकग्राउंड दे दिया था उसका। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही बैकग्राउंड है। अगर हम किसी भी एक प्रॉम्प्ट को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो हमने क्या करना होगा, उसका एक बेटर वे में उसको एक अच्छा एक बैकग्राउंड देना होगा, उसको एक बताना होगा कि हम ये करवाना क्या चाहते हैं उससे। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए मैंने इसको यहाँ पे इसको ये कमांड दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है इसके अंदर ये इसने कीवर्ड तो यूज़ किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मज़ीद अच्छे कीवर्ड यूज़ किए जाएँ। ठीक है, तो मैं इसी से ही पूछता हूँ मैं, ठीक है, कि गिव मी सम प्रोडक्टिव हाई रैंकिंग कीवर्ड रिगार्डिंग फोटो एडिटिंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ये मुझे कुछ कीवर्ड्स भी दे देगा जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कीवर्ड्स होंगे फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से। तो वो ही कीवर्ड हम अपने गिग्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब इसने हमें कीवर्ड्स दे दिए, अब इन कीवर्ड्स को हम यूज़ करके अपनी जो हमने पहले वाली प्रॉम्प्ट दी थी उसको ही मज़ीद बेटर बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इन तमाम कीवर्ड्स को कॉपी कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया इसकी प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं वापस फॉर एग्जांपल यहाँ गया टॉप के ऊपर और मैंने देखा कि जब मैंने फर्स्ट अपनी प्रॉम्प्ट दी थी तो उसने कितना अच्छी तरह से मुझे एक गिग की डिस्क्रिप्शन बना के दे दी थी इंक्लूडिंग द टाइटल। ठीक है, अब मैं ये करूँगा कि इसके अंदर मैं वापस जाऊँगा और जो मेरा जो पहला वाला प्रॉम्प्ट था फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, और यहाँ लाने के बाद उसको सबसे पहले ऊपर प्लेस कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगा कि ऑल्सो यूज़ दीज कीवर्ड्स इन अ प्रोफेशनल वे। इसको मैंने और मज़ीद कर दिया कि प्रोफेशनल वे में इसको ज़्यादा एसईओ एक्सपर्ट है ये, तो प्रोफेशनल वे में इन तमाम कीवर्ड्स को यूज़ करने के बाद हमें गिग को क्रिएट करके दे। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये अपना काम फिर स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और विद इन सेकेंड्स जो है वो देखें आप रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। इसने दोबारा से टाइटल बनाया, इसको मज़ीद इंप्रूव कर रहा है और इंप्रूव करने के साथ साथ जो है वो आपको एक बेटर वे में आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपका गिग होगा उस गिग के हवाले से आपने क्या करना है, यहाँ पर उसको प्रॉम्प्ट देनी है। प्रॉम्प्ट देने के साथ साथ आपने उसका कॉन्टेक्स्ट बताना है। जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसको बैकग्राउंड में आप क्या करवाना चाहते हैं, कौन कौन से कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं, एज वेल एज जो है वो उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, वो तमाम चीज़ें आप उसके बारे में बात डाल दें, उसकी नीश क्या है। ठीक है, तो जो तमाम यानी वो उसका बैकग्राउंड हो गया। तो प्रॉम्प्ट के साथ साथ बैकग्राउंड आपने यूज़ कर लिया, उसका कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लिया, तो इन दी एंड आपको जो है वो इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप ये देखेंगे ठीक है आपके पास ये इसने ये दे दिया, लेकिन अब देखें यहाँ पर इसने क्या किया कि इसमें थोड़ा चेंजिंग आ गई इस गिग के अंदर। इस गिग के अंदर इसने क्या किया कि सर्विसेज जो है उसको हाईलाइट नहीं किया, यानी इसको सर्विसेज को इसने लाइनअप नहीं किया। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पर यूज़ द सर्विसेज या प्रोवाइड द सर्विसेज in a list to show to clients in above gig।
ठीक है। तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ यानी जो भी आपके जहन में आ रहा जा रहा है, इस वक्त मेरा भी कुछ जहन में नहीं आ रहा, तो मैं बस लाइव लिख रहा हूँ जो भी है। तो यार आप थोड़ा सोच के लिखेंगे तो आप उसको बेटर वे में लिख सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको एक ट्रायल के तौर पे आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इवन हम उसको ये बता रहे हैं तो हमें एक बेटर वे में एक रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने, जैसे मैं इसको मैं लिखा है मैंने, तो आपके पास ये देखें ये रिजल्ट आ गया है। ठीक है। अब देखें मजीद ये आपको ये लिख के दे रहा है एज वेल एज। अब देखें सर्विसेज जो है वो आपको मैंने इसको बोला था कि लिस्ट में लिख के दो, तो इसने लिस्ट में आपको तमाम सर्विसेज को लिख के दे रहा है वन बाय वन, ठीक है। तो बेसिक फ़ोटो रिटचिंग करेगा, एडवांस फ़ोटो रिटचिंग करेगा, एज वेल एज पोर्ट्रेट रिटचिंग करेगा, एज वेल एज फ़ोटो एडिटिंग करेगा। उसके साथ साथ जो है बैकग्राउंड रिमूवल करेगा, रियल स्टेट फ़ोटो एडिटिंग भी कर देगा। यानी उसने तमाम ऐसी चीज़ें भी डाल दी जो कि इस पूरी नीच से रिलेट करती हैं वो। यानी मैंने इसको फ़ोटो यानी रियल स्टेट का के फ़ोटो एडिटिंग का मैंने इसको कुछ नहीं बताया, ठीक है। ना ही मैंने ऐसा कोई कीवर्ड दिया, लेकिन इसको बैकग्राउंड में इसको सब पता है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली इज़ अ लैंग्वेज मॉड्यूल, उसको खुद ही पता है कि ये कीवर्ड एक कीवर्ड दूसरे कीवर्ड से किस तरह से कनेक्ट हो सकता है। डेफिनेटली 117 मिलियन पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको खुद पता है कि कौन सा कीवर्ड किससे कनेक्ट है। अगर हम किसी फूड के बारे में इससे बात करेंगे, तो अगर हम पैनकेक की बात करेंगे तो इसको डेफिनेटली पता होगा कि पैनकेक के साथ जो है वो फ्लावर यूज़ होता है, या फिर शुगर यूज़ होती है, या फिर हनी यूज़ होता है। इसको इन तमाम चीज़ों के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में खुद ही पता होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको ये एक यहाँ पे ये आपके लिए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बना रहा है, ज़ाहिर है तमाम चीज़ों को यूज़ करके, इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने के बाद आपके पास एक डिटेल रेसिपी क्रिएट कर रहा है। तो उसी हिसाब से उस मॉडल को यूज़ करते हुए ये आपको एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ गया। इसको हम मज़ीद बेटर बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको मज़ीद बेटर बना सकते हैं, इसको मज़ीद प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, इसको मज़ीद कह सकते हैं कि यहाँ पर मज़ीद डिटेल में जाते हुए इसको हम ये कह सकते हैं कि राइट डिस्क्रिप्शन बट राइट द सर्विसेज इन अ लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि राइट द मैंने इसको बोला कि राइट द अबव डिस्क्रिप्शन बट द सर्विसेज इन अ लिस्ट विद टॉप कीवर्ड्स। ज़ाहिर है जो भी टॉप कीवर्ड्स होंगे उन्हीं के साथ साथ जो उसकी लिस्ट वो हमें प्रोवाइड कर देगा। तो हमारा गिग ऐसा लगेगा जैसे ही वो क्लाइंट आएगा वो हमें जो भी सर्विसेज होंगी, जो कीवर्ड्स होंगी, उनको ईजिली उनको देख सकेगा। इस वक्त भी बेटर है डेफिनेटली, ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से इज़ अ गुड वन, बट हम उसको अपने हिसाब से ज़ाहिर चेंज कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह बना रहा है, ठीक है। तो इसने मज़ीद इसको चेंज करता जा रहा है, मज़ीद उसमें इंप्रूवमेंट लाता जा रहा है। तो जो भी आपने इंप्रूवमेंट लानी है वो डेफिनेटली आप उसको मज़ीद इसमें एंटर कर सकते हैं, और एंटर करने के साथ साथ जो है वो यहाँ पर इसको डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक। इसी के साथ साथ लेकिन डिफरेंट सिनेरियोस को यूज़ करता जा रहा है, डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करता जा रहा है। जो भी आपका कीवर्ड होगा उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को भी यहाँ डाल रहा है। इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपकी विजिबिलिटी को बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसकी क्या वजह है? डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो कि रियल एस्टेट की एडिटिंग करवाना चाहता है, लेकिन आपने अपने गिग के अंदर कभी लिखा ही नहीं था। आप हालांकि आपको पता है कि आप रियल एस्टेट की एडिटिंग कर सकते हैं, ज़ाहिर फ़ोटो एडिटिंग आपको आती है, यू आर एन एक्सपर्ट फ़ोटो एडिटर, तो आप इजीली रियल एस्टेट की एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके जहन में ये वाला कीवर्ड ही नहीं था। लेकिन इसने क्या किया, उस कीवर्ड को भी आपकी गिग के अंदर यूज़ कर लिया। तो ज़ाहिर है कोई रियल एस्टेट का कोई क्लाइंट आएगा तो वो भी आपको ईजिली अप्रोच कर सकेगा, और अगर कोई ये वाला कीवर्ड डाल के सर्च करेगा फाइवर में तो आपका गिग वहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। तो आपकी जॉब मिलने के कितने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, यानी आपकी ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव बना सकते हैं और अपनी गिग को बेटर बना सकते हैं, उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव बना सकते हैं, और ज़ाहिर है उसको इम्प्रूव करते हुए और ईजिली जो है वो अपने गिग्स को रैंक कर सकते हैं, और हायर पेजेस पे आने के साथ साथ वहाँ से ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो इसके वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट आती जाएंगी, और आप सजेशंस देते रहा करें कमेंट्स के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला आई विल ब्रिंग यू मोर प्रोडक्टिव वीडियोस टू मेक मनी ऑनलाइन एज वेल एज टू लर्न न्यू थिंग्स। तो मैं हूं अहमद जमशेद, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।